हेलो गाइस व्हाट इज अप नहीं यार पैन की आंखें। हेलो गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। शायद पता नहीं मेरी शक्ल देख के पता लग रहा है कि नहीं, बट मैं बीमार खड़ा हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने बिकॉज देखो भाई, मुझे क्या लगता है ना, हसल करने से रुकना नहीं चाहिए, चाहे आपकी मौत हो जाए कैमरे के आगे। बोलूं मैं हंसते हंसते गया था कोई एडिट करके डाल देना अगर चला गया तो। एनीवेज, आज की वीडियो में हम दोबारा करने वाले हैं भूतों की बात। आज हम देखने वाले हैं तीर्थ परसाना। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। मुझे भी लास्ट लाइव स्ट्रीम में पता लगा तो मैंने थोड़ा सा देखा। ही इज द लाइक मिस्टीरियस गाय भाई। मिस्टीरियस रील देखो भाई पहली। You finally accept that You're an unlovable creature. Okay. you are an unlovable creature। देख रहे हो गाइस? तो मेकअप क्यों लगा रहा है अगला? Oh, because जोकर है वो। This on the standard rate of तुम्हारा TikTok cringe या उससे पहले तुम्हारी kind of TikTok cringe वाले trend follow कर रहा है। इसमें I would put this at 5. देखो गाइस, आप अपने आप को अनलवेबल क्रिएचर तभी बोल सकते हो जब अपनी माँ की मुंह पे सारी की सारी लिपस्टिक रगड़ लो। एटलीस्ट आपको किसी वे में तो टच फील होगा। तो आप ये कर सकते हो और कमेंट्स ऑफ कर लो, कैप्शन में लिख दो आई एम डन और अपनी नियर बाय सर्कस में अप्लाई कर दो जोकर के लिए। हीथ लेजर, व्हाई सो सीरियस कर दिया है मैंने। मम्मी मारती नहीं I ऐसी think he's doing तुम्हारा Joaquin Phoenix वाला जोकर। चीजें कर लो तो मतलब मैं तो घर में खा लो डेढ़ दे। एक और रील दिखाता हूँ तुम्हें बिफोर भूतिया बातें करने के पहले। आई हैव अ जनरेशनल गैप इन माय ओन जनरेशन। ये देखो सीरियस होके बैठा है एंड साइड पे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। वाह, This I think is copied, but it may not be. But I have seen stuff like this, so this to me is just like maybe आपने उठा लिया कहीं से। वाह 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 कि अमस मैग्मा मेल। सिर्फ मेरा डिक अनवॉच्ड है यहाँ पे। पर तुम देख रहे हो ये मिस्टीरियस पर वो बनने के लिए चार कर मेहनत भी क्या रहे हैं? कितनी है। पहले कार के बाहर What are they even doing? ट्राइपॉड लगाया, फिर 4 अपने बेरोजगार दोस्त ढूंढे, फिर उनको बोला कि भाई तुमने ऐसे करना है। हाँ, exactly. कि तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम एंजॉय But कोई भी जो ऐसा नहीं कर रहा, I would say कि they're I think mentally sound. कर रहे हो और मैं बीच में ऐसे मिस्टीरियस हीरो बन के बैठूंगा वैसे। La 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 la. That's the vibe they're giving. They're not giving the generation जो spoiled है vibe. This generation is so cooked भाई। कमेंट्स ऑफ क्यों हैं? और दोबारा लिखा हुआ लूसीफर वाज इनोसेंट। लूसीफर नहीं, लुच्चीफर। ये पता नहीं कौन सी गली की चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई है। बताएंगे इस बुक के बारे में, बात करेंगे। एक और रील देख लेते लास्ट एक और। क्योंकि जो अगली चीज देखने वाले हैं ना, उसमें ये अपना मुंह खोलने वाला है। अभी तक खोला नहीं है इसने। Have you watched Peaky Blinders? यप, देखी है भाई। लास्ट टाइम बोला था तो देख रही थी। Great. Now tell me, who is the king? सबका फेवरेट भाई थॉमस शेल्बी। सबका फेवरेट भाई तो यार ये मुंबई ठीक है, गुड। सबका फेवरेट But Elvish वाला भाई भी वही सेम ही है kind of. ऐसे ना, मतलब स्टीरियोटाइप है कि मुंबई वाले ऐसे बोलते हैं। सच में बोलते हैं? नाइस नाइस, ठीक है बोलो यार। Right. Who was his queen? ग्रेस पहली वाइफ। उसकी पहली बीवी Grace, right? But what happened in season 3? भाई मर गई हो तो। She Is this scripted? It seems like जो बंदा है वो बेचारा एक्टिंग कर रहा है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की। died, right? I cannot believe! Oh my God! एक सीरीज में जो इमेजिनरी है उसमें उसकी वाइफ मर गई हो। That's such a sigma thing to say भाई। आगे देख लेते हैं। She died, right? हाँ But उसके बाद भी 3 और seasons बने थे। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब 3 और सीजन बने थे, मतलब राइटर्स ने पैसे कमाते हैं, मतलब सीरीज पॉपुलर जा रही है। हाँ। That means कि the game continues until the king is alive. Game तब खत्म होगा जब king मरेगा। तो सीजन के एंड में भी तो जब वो जिंदा ही है तो फिर और क्यों सीजन्स नहीं आए पड़े हैं? ऐसे तो दुनिया का कोई भी शो जिसमें तुम्हारा जैसे मेन कैरेक्टर है, जैसे हम कहते हैं किंग है, जब तक मरता नहीं तब चलते रहना चाहिए शो। ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। शो तब खत्म होता है जब उनको लगता है स्टोरी खत्म है यार, अब तुम्हारी मूवी बना रहे हैं वो एक फाइनली तुम्हारी इस पे पीकी ब्लाइंडर्स पे। अब नहीं, जब तुम्हारी रानी पीकी ब्लाइंडर्स चेस पे बेस्ड है। I don't think Peaky Blinders had anything to do with king and queen या a love story. It's a character study. ये समीर And it's mostly also about family. कैमियो तो उसमें ये And the period. It's nothing to do लड़का लड़की, मतलब हम बॉलीवुड हर चीज में बॉलीवुड एंगल क्यों घुसेड़ देते हैं कि पिक्चर का मतलब प्यार है, लड़का का प्यार होता है, वो सेंट्रल थीम है पिक्चर की। लेकिन लड़की मर गई तो पिक्चर कैसे चल सकती है? क्योंकि मेरे को तो बताया गया है दुनिया में हर मूवी का होल पॉइंट होता है कि लड़का लड़की।
प्यार। एंड्रू बोटेज कौन है लड़की? वो बोटेज वो भी आएगी मतलब क्या? Now understand this golden rule of chess. मेरा फेवरेट रूल, अगर आप अपना पॉन सामने वाले के लास्ट बॉक्स तक पहुंचा देते हो तुमने अभी एक रेयर साइट देखी है? सो सारे चेस वाले दुनिया वाले स्टडी आ गए इस वक्त ऑलरेडी। सिग्मा मेल्स की कनेक्टिंग की। तुम्हें पता है सिग्मा मेल्स डिक टू डिक सेक्स करते हैं जब, आपको पता है ना लाइफ क्या है? क्या यार, लाइफ है पीकी ब्लाइंडर का एपिसोड। तो ये जो टीपी नाम का लड़का है, अब तुम सोचोगे ये भूतिया कैसे हो गया है ना? इसने ना एक बुक लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वाज इनोसेंट। वाओ भाई, मतलब एंड सारे क्रिश्चियंस इससे कूल हैं। एक हिंदू लड़के ने लिविंग इन इंडिया बुक लिखी है लूसीफर वाज इनोसेंट, एंड बायो में लिखा है मिस्टेक बाय नेचर। मिस्टेक बाय नेचर नहीं, मिस्टेक बाय पेरेंट्स होता है वो। तो मोस्टली क्या है, तीर्थ ना अपना मुंह नहीं खोलता कंटेंट के लिए, बट अब बुक बना लिया लूसीफर वाज इनोसेंट, अब उसको प्रमोट करने के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा। तो आज हम वही पॉडकास्ट देखने वाले हैं जहां इसने मुंह खोला, और ऐसा खोलना है ना भाई, ऐसा। मेरे को मैं बता रहा हूँ, वेदांत ने चिटियां- बोला कि भाई आप पूरा पॉडकास्ट ही देखो। सो मे बी आफ्टर वॉचिंग दिस, क्योंकि अब भाई पॉडकास्ट पूरा देखने में रिएक्ट करना है पहली चीज होगी, इट विल बी द फर्स्ट टाइम मैं किसी पॉडकास्ट में रिएक्ट कर रहा हूँ। और मैं तभी करूंगा जब मुझे पता है कि या तो बीसी अलग लेवल पे होगी या फिर पर्सपेक्टिव्स अलग लेवल पे फूटेंगे, फायरवर्क्स की तरह। खुल रही है आपकी फायरवर्क्स कैसे फूटते हैं? मुंड का ये What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? देख रहे हो भाइयों, आते ही डीप, क्या पता तुम असली भगवान को पूज ही नहीं रहे हो। बड़ा सिग्मा। बट एक्चुअल में मैं मुझे लग रहा था इसमें आई शुड ऐड समथिंग, बट देन आई रियलाइज यू डोंट नीड टू। पंचलाइन सुनो भाई की। इसको लग रहा है इसने कोई डीप बात कर दी है। Exactly. डीप सिर्फ तेरी शर्ट है, ठीक है? अयो ये छाती दिखाने वाले मर्द, इसने डीप लड़कियां टॉप नहीं डाल दी, शर्ट के बटन मन करें आप। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। अच्छा, मतलब लूसीफर एक सुटेरी बेवड़ा दोस्त है जो एक बारी घर में घुस जाए तो वापस जाने का नाम नहीं लेता। अच्छा अच्छा, समझ गए, लाते मार के अब निकालना है लूसीफर। समझ गए। गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। मतलब लूसीफर एक बहन का रिश्तेदार की तरह एक्ट करता है, मतलब गांव का रिश्तेदार जो मतलब घर आ जाता है, उसको अंग्रेजी टॉयलेट दिख जाती है, उस पे ऊपर ही बैठ के टट्टी करने लग पड़ता है। हाँ समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। मतलब अच्छा लूसीफर मतलब गाँव का है लूसीफर। अच्छा, जब नेजी बोल रहा था मेरे ऊपर शैतान का वास था। अच्छा लूसीफर आ गया था उनको। गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं ये पॉडकास्ट ऐसा है, ये एक्चुअल पॉडकास्ट की क्लिप है भाई, सब देखने का मेरा हो रहा लेगी। है। भावनाएं मेरी दे आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मंदिर का दरवाजा मेरे आगे वायलेंटली आगे पीछे? वायलेंटली कैसे आगे पीछे होता है? कुछ वायलेंटली क्या होता अरे दरवाजा गुस्सा हो रहा था, आगे पीछे जा रहा था गुस्से से। है? मतलब थप्पड़ पे दरवाजे, थपड़ाया शुरू कर दी दरवाजे ने, क्या मतलब? मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। आप तो भाई साइकेट्रिक हेल्प ले भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये हुआ है, अच्छा खासा तुम्हारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके चक्कर में हो सकता है भाई तुम्हारा like they may explain the phenomenon what you're experiencing. टी के नीचे दीवार पे देखते आपको लिंक भी दिख जाता हॉर्न के साथ। With balls, लूसीफर की balls। वो ये ट्रिपल एक्स का नेकलेस डाला हुआ है इसने, खुलेआम प्रमोटर। भाई ठीक है भाई, ये It's been 77 hours since I'm awake. जितने लोग अब ये 77 घंटे उठा रहेगा तो हॉर्न सुनने की जगह हॉर्न दिखने भी लग पड़ेंगे। मुझे लगता है इसको ना कोई इंसान दिखा है जिसने 2 भोंपू लगाए हुए थे। भोंपू भोंपू दूध वाला दिखा है तुझे? It's been 77 hours since I'm awake. जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हुए हो। मैं नहीं हाँ सोया। भाई, जितने लोग इसने 8 चीजें मिला दी बेसिकली देख रहा मैं फेमस कैसे हो सकता हूँ। तो वो तो होता नहीं कि तुम्हारा पावर पफ गर्ल्स कैसे बनाए, तुम्हारा थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा सब कुछ, एवरीथिंग नाइस और समथिंग। बगला हमारा बना रहा रेसिपी फेमस होने की। कैसे होते हैं फेमस? थोड़ा सा ब्लू पिल से उठा लेते हैं, रेड पिल जो भी होता है वहाँ से, या फिर टर्मिनोलॉजी उठा लेते हैं। थोड़ा सा तुम्हारा देश में क्या चलता है, सबसे बड़े पॉडकास्ट कौन से फेमस हैं, भूतिया, ये सब चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन रिलेटेड कंटेंट एक्चुअली बहुत हाई होता है। थोड़ा सा बांस उठा लेते हैं, थोड़ा सा भाई बोलने का तरीका जानबूझ के ऐसे पेश आएंगे थोड़ा सा मीम कल्चर में ताकि एंटर कर जाए, एंड रिजल्ट
लोगों ने भी तुमने ब्लू पिल ले रखा है, तुम लोग सोए हुए हो। अब हमारे भाई ने ली हुई है आई पिल, तभी 77 घंटों से उठा हुआ है। द मोस्ट आई पिल्ड मैन इन इंडिया, तीर्थ प्रसाना। द पावर ऑफ आई पिल। एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ आई पिल, बट अबाउट द गुड इफेक्ट्स। डेविल कौन है? भगवान कौन है? क्या लूसीफर, जिसे लोग डेविल का रूप समझते हैं, वो भगवान का एक मैसेंजर था? पता नहीं। अरे भाई इतनी सब अगर बातें समझनी है, बेसिक लेवल की क्रिश्चियनिटी की बेसिक लेवल की चीजें पढ़ लो। एक धर्म है किसी का, अपने धर्म में कोई हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी बात कर दे, हमें गुस्सा आता है ना। दूसरों के धर्मों में बारे में भी बात करनी है, अगर उस चीज को तुम्हें सीरियसनेस से परस्यू करना है तो किसी भाई थियोलॉजी जिसने पढ़ाई कर रखी है, नहीं है अगर पता तो भाई इस पे प्रॉपर स्टडीज होती हैं, अच्छे खासे स्कॉलर्स बैठे हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं आप ढंग के लोगों को बुलाओ। किसी के धर्म की मतलब मैं बता थोड़ा एक उस एंगल से भी देख रहा हूँ कि बड़ा मैं सरप्राइज्ड हूँ, आई मीन क्रिश्चियन कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनका वो नहीं हुआ कि भाई मजाक थोड़ी है यार हमारा धर्म, यार तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो, वो लूसीफर या ये जितनी भी बातें कर रहे हो, ये सब आई अंडरस्टैंड शोज हैं, चलो ठीक है, उसके वजह से हो सकता है तो अपने दिमाग में एक बहुत ही लाइट इमेज बना लो। बट जो इंसान फॉलो कर रहा है इस धर्म को, उनके लिए वो चीज़ हलवा पूड़ी नहीं है भाई। जैसे भौतिकता हो गया, हमारे जो भी पथ लिखे हुए हैं कि भाई आपकी ये हानि करेंगे, तराही करेंगे, उसी तरह से उनके पीछे कॉजेशन है। जब तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है जो तुम्हारे को एक भले पद से, एक नोबल पद से, एक भगवान के पद से, एक ईश्वर के पद से तुम्हें लेके जाता है, तो वो थॉट के पीछे भी विस्पर में ना डेविल है। वो लोग सीरियसली ले रहे हैं। कोई मानता है भाई किसी के धर्म के साथ क्यों करोगे भाई, हमारे धर्म के साथ आके उसको भी टेढ़ा मेढ़ा करने लग जाए। पूरी स्पिरिचुअलिटी को यूज करे, उसको अलग ही कुछ बनाए अपने आप को फेमस करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए। एक बात बताओ, किसी ना किसी लेवल पे अगर कोई भी चीजें करे हमारे धर्म को ले, तो दिमाग खराब नहीं होगा? ये मजाक चल रहा है, मजाक है भाई ये। आज के जो हमारे गेस्ट हाँ हैं, जी। उन्होंने इन्हीं सब बातों को डिकोड किया है। अच्छा। उन्होंने रिसेंटली एक मतलब क्या? बुक लिखी है थियोल- जिसमें उन्होंने दावा किया है कि लूसीफर वाज इनोसेंट। अच्छा। यही इंसान अभी हिंदुइज्म के बारे में ये मैं जो भी हो मेरे भाई, तुम पॉडकास्ट है मेरे भाई, हो सकता है मुझे नहीं पता, मैं आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट मैं समझ सकता हूं क्योंकि हमारे से क्रिश्चियनिटी इतना दूर है धर्म, और हम शायद हॉलीवुड में इतना ज्यादा हम लूसीफर टाइप शोज भी देखते रहते हैं, हम उसको उस तरह से ना देखें। बट हमें एक चीज कंसिडर करनी चाहिए कि यार ये सेम चीजें आप कोई भी धर्म ले लो, क्या इस्लाम के बारे में बोलोगे उनके धर्म को लेके कि या शैतान वाज राइट, या सिंपल हिंदुइज्म के बारे में कि मैं पॉडकास्ट करने वाला हूं, मैं किसी अरे गहरे मतलब किसी को भी बुलाने वाला हूं जो आप एक सीरियस टॉपिक पे जिससे मान्यता है, जिसमें लोग अपना विश्वास रखते हैं। कई लोग की जिंदगी में मतलब निकलता है उन चीजों से। यार मैं नहीं कह रहा कि भाई ऐसा कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, गहरी से गहरी वार्तालाप हर धर्म के बारे में होना चाहिए। सारे धर्म प्रमोट करते हैं, बल्कि हाउ टू थिंक, क्रिटिकल थिंकिंग भरपूर रूप से करो। ये एक्चुअली में पढ़ा है मैंने अक्रॉस धर्म, सारे धर्मों में मैंने पढ़ा है ये चीज खुद से। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा वो, लेकिन राइट मीडियम और राइट सोर्सेज से होना चाहिए ना। राइट इंसान करे जिसने एक्चुअली में पढ़ाई करी है, और वो रिस्पेक्टफुली उस चीज को उतना उस वेट को रिकग्नाइज करते हुए तुम बात करो, तो फिर उस बात में फिर मजा आता है। तुम फिर कॉन्वर्सेशन को और आगे लेके जाते हो, तुम फिर हाउ टू थिंक, तुम एलिवेट कर रहे हो थॉट्स को। मैं बात कर रहा हूं तीर्थ परसाना की। टीपी। कुछ लोग इन्हें इंटरनेट का मोस्ट मिस्टीरियस इंसान मानते हैं। क्या इंटरनेट इन्हें? कुछ लोग इन्हें इंटरनेट का मोस्ट मिस्टीरियस इंसान मानते हैं। यस। I'm Tirth Persana, the most eye-pilled man in India. लूसीफर इनोसेंट लगेगा ही जब आईपीएल के नशे कर रखे हैं, जब आईपीएल के नशे कर रखे हैं। कुछ लोग इन्हें इंटरनेट का मोस्ट मिस्टीरियस इंसान मानते हैं। कोई भी नहीं तो मानता। कुछ लोग इन्हें बहुत ज्यादा कोई ट्रोल नहीं और मानता। हेट करते हैं। तो आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इन सब के पीछे क्या राज छुपे हैं। अरे बहन का, अच्छा मतलब इससे पूछ रहे हैं? अच्छा मुझे लगा मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या राज है। अच्छा इससे पूछ रहे हो? ओके तीर्थ, वेलकम टू आंखों देखी पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है ऑलरेडी मुझे। एक्टिंग कर रहा है। सो देयर यू गो, राइट देयर। कुछ भी सिंसियर नहीं है। तुमने किसी धर्म को, किसी के धर्म को, किसी की मान्यता को, किसी के फेथ को, जो कि बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, तुम उसको एक्टिंग फेमस होने के लिए, एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कुछ भी करने के लिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। और हम यहाँ पे भाई जो भी हो आप शायद मैं समझ सकता हूँ किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। ये सेम चीज अगर किताब में कुछ भी अभी धार्मिक भारतीय होता, सनातनी होता, भाई आप ना बैठ के कर रहे होते। ऐसे सोचो तो वो भी धर्म ही है किसी का। आखिर गंभीरता से वार्तालाप करनी है आपको, भाई डिबेट भी करनी है, तो वो कोई भी, मैं कह रहा हूँ स्वामी गुरु कोई भी बैठे हो, या कोई इंसान जिसने पीएचडी कर रखी है, स्कॉलर है, वो धार्मिक स्टडीज में, कोई क्रिश्चियनिटी का भाई स्कॉलर है, वहां पे समझ में आता है, क्योंकि वो रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करेगा। वो समझता है इसकी गंभीरता क्या है और गहराई क्या है,
और भार क्या है? You have joined this podcast today. एक इंसान की इनसिंसियरिटी ऑलरेडी देखो, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सिर्फ फेमस होने के लिए आया है। मेरी बात ये, तुम भी देख रहे हो, तुम भी यूट्यूबर, हम भी यूट्यूबर हैं, एक सेकंड लगा तुमको भी देखते हुए क्या कर रहा है, तुम्हारे सामने कोई ऐसे बैठे हुआ है, अगर ऐसे कर रहा हो, तुम्हें पता ना हो कि चलो भैया नाटक शुरू हो गया, कैमरा ऑन करो, व्यूज आएंगे, ठीक है, हम काइंड ऑफ यूट्यूब के लिए कर रहे हैं ये चीज। बहुत सारे क्रैक हेड की तरह अपनी बुक ही देखी जा रहा है। तुम्हें लग रहा होगा अपनी बुक देख रहा है, नहीं, उसके पीछे आईपीएल की डब्बी रखी हुई है, वो देख, द मोस्ट आईपीएल्ड मैन यार, मतलब ये, ओए उठ जा उठ जा उठ उठ उठ, अभी 600 घंटे और अवेक रहना है, तो लूसीफर के बाद जीसस क्राइस्ट भी दिखेंगे सीधा ऊपर ही। एक किताब है लूसीफर वाज इनोसेंट, इंस्टा के बायो पे लिखा है लूसीफर वाज इनोसेंट। और एक रेड पिल के बारे में आप बात करते हो, और कुछ कुछ चीजें ऐसी बात करते हो जो मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं। अनवांटेड आई वांट टू आस्क यू कि वाज लूसीफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है, और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? ओह माय गॉड, बट ये क्रिंज है ब्रो। लाइक आई थिंक दुनिया में मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा व्यूज, आई थिंक कॉमेडी को मैं सेकंड में रखूंगा, बट मेरे को लगता है सबसे ज्यादा व्यूज जो छुपे हैं वो क्रिंज में हैं। कॉमेडी लोग देखते हैं, हाँ हाँ करते हैं, ये करते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारी दिलचस्पी मल्टीप्लाइड हो जाती है जब क्रिंज कंटेंट की बात आ जाती है। मतलब हम हटे ना हटा पाते अपने आप को, इंसान आंख हटा के दिमाग से सोचता रहता है, दिमाग लगा के उस चीज को देखता रहता है, उस चीज को बार बार देखता है। कॉमेडी हो जाता है 3 बार देखो, हाँ हाँ होगी, फिर उसके बाद तीसरी बार आपकी हंसी स्टेबलाइज कर जाती है, प्लेटो कर जाती है। बट क्रिंज है जिसको आप जितनी बार देखो, जैसे तुम्हारा रेगन है, रेगन तुम्हारे को सबको पता है, इसका ओलंपिक्स में जो वायरल हुई है, ऑस्ट्रेलियन तुम्हारा जो ब्रेक डांसर थी, द रीजन वाई उसका ग्लोबल फेम जा ही नहीं रहा है इसलिए है क्योंकि वो क्रिंज है। क्रिंज में कॉमेडी भी आती है एक्चुअल में, तो आप कई लोग उसको देख के हंस भी रहे हैं, हो सकता है इसको देख के जैसे तुम्हारे सनरे भी हंस रहा है, इसको मजा आ रहा है एक्चुअल में, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे एक चीज ये दिख रही है कि भाई इट्स जस्ट क्रिंज टू वॉच, इट्स सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। ये तो 14 साल का मेरे भाई, सो जा थोड़ी देर, साला 14 साल का मिस्टीरियस लौंडे, थोड़ी देर सो ले, ग्रो नहीं हो रहा तेरा दिमाग, दोबारा देखो भाई, दोबारा देखो। और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? ये तो देखना पड़ेगा दोस्तों, ये पॉडकास्ट तो देखना पड़ेगा मुझे। And is he also like changing his voice, right? Hi. ये घर से सोच के आएगा कि एक बड़ा पॉज लेना, फिर लाइक मिस्टीरियसली लाइक, क्या प्रिटेंशियस, क्या घोंचू लोगों के भी करियर बन जाते हैं सोशल मीडिया। Bro, cringe है, cringe भी एक कमिटमेंट है। पे बाबर और सोशल मीडिया तभी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कर सकता है। मैंने चालू किया अच्छा, व्लॉगिंग से when I was 14 years old, फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया। That's so basically he is saying ever since he was 14 or 13, पहली चीज इंसान ने, you don't even give time to grow yourself as a person, know yourself as a person। हम घुस जाते हैं किसमें? फेम की परस्यूट में। तो हम फेम की परस्यूट में भी टैलेंट को लेकर नहीं घुस रहे, हम घुस रहे हैं विद द फॉर्मूला व्हाटएवर वर्क्स। तो हम स्टार्ट हुए म्यूजिक से, म्यूजिक नहीं चला, या कुछ और से, ब्लॉगिंग से चालू है, ब्लॉगिंग नहीं चली, म्यूजिक कर ले, म्यूजिक नहीं चला, मीम्स चला लें, समझ रहे हो ना? तो कुछ क्या चलेगा कैसे? बस फेम चाहिए। तो आज आदमी को मिल गया फाइनली फेम, फाइनली अगले ने, वही मैंने कहा ना, जो तुम मिला रहे हो घोंट के, कॉन्कॉक्शन बना रहे हो, उस कॉन्कॉक्शन में भाई एक टाइम तुम फिगर आउट कर लोगे कि भाई क्रिंज भी चलता है। एक लेवल का तुम्हारा दीपक कलाल का कैरेक्टर जैसे वो प्ले करता है, वैसे यहाँ पे ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो लाइक तुम देख सकते हो जितने लोग फेमस हैं काइंड ऑफ, उनसे तुमने थोड़ा थोड़ा उठा लिया। फिर मैं बन गया दुनिया का सबसे चालू इंसान है, मैं लोगों को बनाना शुरू किया। बट पीपल कैन सी इट, ही इज गोइंग टू बिकम फेमस एंड आई एम अज्यूमिंग इसको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ये चीज़ वही है। द CEO ऑफ क्रिंज, तुम्हारा जयेश ने भी टाइटल डाल रखा है, मैं सजेशन में देख सकता हूँ। बट ही विल बिकम फेमस एंड बट ही विल, तुम्हारा वही है ना, वही वाला फेमस होता है जहाँ पे लोग देख रहे हैं, मे बी कुछ फैन होगी 20% जो कहेंगे हमें एक्चुअल में भाई तुम अच्छे लगते हो। देयर इज ऑलवेज समहाउ दैट पॉपुलेशन, देयर इज ऑलवेज दिस परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको आप कभी समझ ही नहीं सकते कि भाई सीरियसली तेरे को ये पसंद आता है, देयर विल लाइक या जेन्युइनली आई एम अ फैन ऑफ दिस पर्सन, एंड यू जस्ट बी लाइक वाओ। So there is that 20%, but I think 80% majority में is going to be जो same sentiment share करेंगे जो सनरे भी बता रहा है या व्यक्त कर रहा है। I'll complete for you. And this book मेरा लेटेस्ट कांड है, तो you can call me author, you can call me a rapper,
You can call me a memer. You can also call me the most high-paid man in India. I'm gonna call you that. That's what I like. ये लूसीफर कहाँ से आया? ये एक गुजराती लड़के की जिंदगी में लूसीफर कहाँ से आ गया? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए आया। मैं बताता हूँ, गुजरात मॉडल इतना इंटरनेशनल कर दिया मोदी जी ने, अब चुड़ैलों की जगह सपने में लूसीफर आने लग पड़े लड़कों के। पावर ऑफ एजुकेटेड इंडिया, सल्यूट टू माय मोदी। अब बोलो हेटरो, अब बोलो नहीं हो रही प्रोग्रेस, अब बोलो साड़ो। After launching this book, 17 दिन के अंदर this book beat Harry Potter to become India's #1 best-selling book. भाई हैरी पॉटर Yeah, I don't think so. That's cap. नहीं होगी, हरी पुत्तर हो गई। रुकिए मैं देख लेता हूँ एक बारी। पहले हम गए इसमें मेन्यू में गए, उसके बाद हम गए बुक्स एंड एजुकेशन। बुक्स, व्हाट्स इंडिया रीडिंग? ओके, आई डोंट लव यू एनीमोर। ओके, डोंट नो द लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश ये हैरी पॉटर 5वें पे, 6वें पे ये, 8वां, 9वां, 10वां। मेरे भाई हरी पुत्तर होगा कुछ, कोई हरी पुत्तर कॉमिक्स बुक होगी जिसको ओवरटेक किया। हैरी पॉटर नहीं है वो। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी Ouch. Ouch. Okay, I'm disappointed myself by doing that as well. जिंदगी में। So any person इसको who says overtake किया that है, in Harry Potter life, नहीं है वो। in मैंने आज general, I think this sentence in itself is a very good marker कि maybe pay very less attention to what they're saying. Like I understand, watch them. I mean, ये मैं नहीं कहूँगा जिंदगी में तुम्हारी खुद की personal responsibility है, तुम्हारी personal खुद की choice है, तुम किसको देखो किसको ना देखो. But any person who says that, it's a very 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 good marker कि okay, इनकी advice को फिर भाई तुम जितना lightly लो उतना better है. जितना seriousness में ना घुसाओ, गंभीरता मत घुसाओ, क्योंकि वो कभी nuance advice दे नहीं पाएंगे और educated advice नहीं दे पाएंगे. नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। And imagine me launching a book और केवल 17 दिन के अंदर I become India's #1 best-selling author. Okay, that's cap as well. It looks like you never read a book. तुम्हें पता, हमें ये भी पता लग रहा है तू सीबीएसई में नहीं पढ़ी। दिख रहा है, शक्ल में दिख जाता है, पता है लोगों के। बताने की जरूरत नहीं होती ऐसे कि नहीं पढ़ी बुक। कहाँ से आया लूसीफर? मुझे अभी भी जानना है कि लूसीफर इनोसेंट है, क्या है, कौन है, और लूसीफर एक गुजराती बॉर्न लड़के की जिंदगी में कहाँ से आया जो एक राजकोट के शहर से आता है? तो हमें जाना पड़ेगा back when I was a kid. Standard Bark? 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। ओके, उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। फिर धीरे धीरे सच में ही लूसीफर आई है। ओ माय गॉड, बच्चे मरेगा ये। ठीक है, ओके ओके ओके। उसके बाद ना ये स्टोरी सुनाएगा अब कि ये कैसे मतलब लूसीफर दिखा है। तो वी वेंट टू द डॉक्टर एंड आई वाज डायग्नोस्ड विद चिकन पॉक्स। तो 2 हफ्तों की स्कूल की छुट्टी मुझे दी गई थी। मैं रैंडम सर्फिंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आउट ऑफ द ब्लू मैं नाखून काट रहा हूँ। एक वीडियो पॉपअप मेरी होता कहाँ फट रही है। है इट वाज अ बिब्लिकल वीडियो, बाइबल की एक स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ कुछ काम कर लो ना, वीडियो तो द चल रही फॉलन है। एंजल, द स्टोरी ऑफ लूसीफर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस वीडियो में वो फोटो देखा, द पेंटिंग, एंड आई वाज शॉक्ड। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि हाउ ही रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, दोनों दरवाजे शेक हो रहे। सिंस आई हैड चिकन बेसिकली हमारा भाई एजलॉर्ड जो हमारे जो हैं बच्चे, उनको भी एक जो नैरेटिव चाहिए होता है वो भी दे रहा है। डेविल ऑल्सो वाज वंस एन एंजल, समथिंग समथिंग, जो बच्चे बेटे ऑर्कुट में लिखते थे, तुम सबको पता है भाई। और आई थिंक आजकल भी फेसबुक पे लोग लिखते हैं सारे कोट्स, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट तुम्हारी ये एजलॉर्ड वाली चीज़ हो गई। एंड वही है ना, क्योंकि अपना धर्म नहीं है वो, प्लस सीरियसनेस है नहीं, प्लस माँ बाप ने कभी हमें ढंग से सोचना सिखाया नहीं, प्लस हमने अभी गंभीरता से सिंपल से जो पर्सपेक्टिव है कि मैं जो जितना महसूस करता हूँ, सिर्फ हनुमान जी को ले लो, जितनी सीरियसनेस या गंभीरता अपनी मैं सिंपल एट्रीब्यूट करता हूँ या असाइन करता हूँ, नॉट एट्रीब्यूट, आई एम सो सॉरी, उतनी ही सिंपल उसको जनरलाइज कर दो ना। दूसरे धर्म में भी वही लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो उसको कर रहे हैं। बॉक्स, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चिल्ला के अपनी मम्मी को नीचे से ऊपर बुला पाऊं। अच्छा, डोर शेक हो रहे हैं। ठीक है भाई, एक चीज सर्च कर लेते हैं हम, हलूसिनेशन इन चिकन पॉक्स। वाओ, चिकन पॉक्स कंप्लीट गाइड, सडन चेंज इन बिहेवियर सच एज कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन। ले मुंह दिया तेरे लूसीफर पे 2 मिनट में, कर दिया तेरे गुत्तदा पर अंदर तेरे हक से रुमाल नहीं, तेरा लूसीफर पे 2 मिनट में धंधा बंद। कुछ सेकंड बाद मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। वायलेंटली, और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं हिलेगा। मैं अपनी चेयर से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने हवा से घर उड़ जाते हैं, पेड़ टूट, बिल्कुल जमीन तुम्हारे 100 साल के पेड़ तोड़ देती है हवा, क्या बात कर रहा है का था। अच्छा, और मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने आप को सीढ़ी रूम की तरफ। जब भी
ऐसा कुछ होता है, आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है। हाँ गाइस, बिल्कुल ऐसा फील होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लूसीफर ने बोटेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो अपने गमले कहीं भी रख देता है वो। गमला कमला was a very weird reference, but sure. रख देता है। क्या रेफरेंस हुई है? That is the indicator of true paranormal activity. अच्छा, आपको घबराहट होने लगती है। घबराहट। मेरे गिरने का आवाज मेरी मम्मी ने सुना एंड शी रैन अपस्टेयर्स। वो ऊपर भाग के आई और उन्होंने मुझे उठाया। मम्मी भाग के ऊपर आई और उठाया और बोली, और कितनी टेंशन चाहिए मेरे बेटे, और कितनी टेंशन लेगा तू? फिर मम्मी से टेंशन नहीं मिली तो इंटरनेट पे आके टेंशन लेने लग पड़े भाई। तो उन्होंने मुझे डांटा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं मानने वाले, तो मैं कुछ भी नहीं बोला। जिसकी बात उसको पता है उसके माँ बाप नहीं मानेंगे, वो चाहता है उसकी बात हम मान लें क्योंकि वो एक पॉडकास्ट में आया है। वाह, क्लैपिंग एक बारी प्रसन्ना के लिए, क्लैपिंग तो हो जाए मेरे भाई के लिए। The most hyped man. मैं बताता हूँ what you're suffering from. You're suffering from attention seeking बीमारी. He's too sigma for me man. मैं तो sigma. इसके स्मैग्मा की स्मेल यहाँ तक आ रही है मेरे लिए। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं नहीं देख सकता ये 1.5 घंटे का पॉडकास्ट। में पहले ही बता रहा हूँ, पहले बीमार हूँ मैं। तो मैंने ना इसके एक इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखी थी, ये पार्ट चला देता हूँ क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ। बोल रहा है मैं आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्रीमेसनरी। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। हाँ मैं बताऊँ क्या है? पीपल हु रूल द वर्ल्ड। बहुत सही भाई। होता क्या, कई लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही क्रेडिबल चीज को उठाते हैं और अपने आप को, जब उनके पास खुद की कोई क्रेडिबिलिटी होती नहीं है उठाने के लिए, वो इसको अपने आप से एसोसिएट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हम क्योंकि उस चीज को हम गंभीर मानते हैं और क्रेडिबल मानते हैं और हम मानते हैं कि इसके इन चीजों को और एक्सपोजे होना चाहिए, तो हम उस इंसान को इसलिए बाय एसोसिएशन भी गंभीर और ये सारी चीजें एट्रीब्यूट कर देते हैं। तुम एक मूर्ख लाल हो। मैं यहाँ पे इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा हूं जो लोग करते हैं। तुम मूर्ख लाल हो भाई, तुम कहीं से कुछ भी नहीं, तुम सिंपल एक अटेंशन सीकिंग समथिंग हो जो यूज कर रहा है, चूस रहा है कि कितने क्या माध्यम हो सकते हैं। पीपल हु रूल द वर्ल्ड पहले इससे मांगे, इसकी जान मांगेंगे बिफोर टेकिंग एलविश यादव सोल है। 1.1 I got an invitation from Mumbai's Grand Master District ग्रैंड Freemasonry. मास्टर। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे मैं बताता हूँ क्या, ये टिफिन सर्विस के लिए बुलाया था इसे, टिफिन पहुंचाने साइकिल पे जाके। एग्जैक्टली, मुझे भी लगा। Entered, मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। It was that old. ब्रो जस्ट रिकॉर्ड मी रियल क्विक। हाँ रिकॉर्ड मी रियल क्विक। मैं ऐसे एक बार करना चाहता हूँ एंगल। 100 साल पीछे चला गया। 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। क्या बंदे हैं। जब वो मीटिंग खत्म हुआ ना, when I was coming downstairs, अच्छा, तो मेरा जो मैं लेफ्ट पैर था ना, ये घुटने के नीचे से पूरा पैर मेरा दर्द करने लग गया था for some weird reason. ये आपने जो फैंटनल का इंजेक्शन लगाया था ना पैर में, जिसके करके आप कैसे ख्याल ला रहे हैं, तो दर्द तो होना है थोड़ी देर बाद। For some reason I was feeling कि मेरी एनर्जी किसी ने ले ली है। Someone is just मेरा ऑरा चूस लिया है किसी ने। तो that day और आज चूस लिए है। भाई उम्र निकल गई, मेरे दिमाग में इतने जोक्स आते हैं, मैं अभी सब मारता नहीं हूँ, बट आई अंडरस्टैंड। कोई मेरा ऑरा चूसना चाहता है कमेंट्स में, चैट में ऑरा चूसना चाहता है तो मुझे बता दे। तो मैं एंड में यही बोलना चाहता हूँ, इसका चिकन पॉक्स अभी तक नहीं गया है। मैं वैसे सच मैं बताऊं ना, सब कुछ भी नहीं हुआ है। ही इज जस्ट एक्टिंग मिस्टीरियस कि ताकि ये चीजें सेल हों, लोग ये देख ले वो देख ले। यू जस्ट कॉर्नी डूड, यू जस्ट सो कॉर्नी, It's just so corny to look at. Imagine being corny at 21. That's insane. Old लोग होते हैं corny. मैं होना चाहिए हूँ corny में। नहीं, तेरे को मैं बताता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली तुम्हारा ये होल, तुम्हारा दीपक कलाल, इवन राखी सावंत, ये जो तुम्हारे को पता है ना, ये वही है। ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, ही इज कमिटेड टू इट। इसने 500 जगहों से जो भी चीज़ों से हल्का हल्का भी तुम्हें इसको दिखता है कि हाँ ये इधर पॉपुलर, इधर पॉपुलर, इधर पॉपुलर है। 8 चीज़ें क्या हो सकती है, एक रेड पिल हो गया, फिर कंस्पिरेसी थ्योरी में तुम्हारे हो गए, एंड काफ़ी लोग इन सब चीज़ों में सीरियसली इन्वेस्टेड भी होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, 8 चीज़ों में से हल्की हल्की टच कर करके जितनी भी हम फॉलोइंग बटोर सकते हैं, अटेंशन बटोर सकते हैं, हम कर लेंगे। तो बात क्या, हमने धर्म को भी उठा डाला, हम थोड़ा सा एंटी क्राइस्ट एजी जगह पे चले गए, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज हमने वहां को भी टच कर डाला। फिर हम उधर गए, हमने रेड पिल तुम्हारा ये कम्युनिटी भी टच कर डाली। फिर हम उधर गए, इंडिया में जिधर बहुत चलता है सुपरस्टिशन, डाटा हमने उधर भी टच कर डाला। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अभी तुम इसको देखते रहो, तो ये 5-6 और चीजें टच करेगा। That's what he's doing. And ठीक है यार, फेम मिल जाएगा। दीपक कलाल के पास भी फेम है। इसी चक्कर में पता है इस तरह के फेम में क्या होता है, द प्रॉब्लम ये होती है, दीपक कलाल जब तक
दीपक कलाल है तब तक चल रहा है। सो दीपक कलाल की उम्र इवन तो निकलती चली आ रही है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग दीपक कलाल बहुत हाई हैं एक्चुअल में, तो उस इंसान के साथ वायलेंस भी हुआ है। 500 बार काफी चीजें हुई होंगी उस इंसान के साथ जीवन में जो कि उसने कैमरे पे नहीं दिखाई हैं, बिकॉज वो एक इंसान भी है। इवन वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसको हमेशा हमारे सामने हमें एंटरटेन ही करना है। तो एक तरह की वाहियात पना या फिर एक तरह का रोस्ट आजकल हो गया उसका, तुम्हारा जो मीम्स होते हैं उसको सिंपल रोस्ट कर रहा है भयंकर लेवल पे, जिसमें लोग पसंद कर रहे हैं। बट एक टाइम पे वो ऑपोजिट था, लोग पीपल हेट करते थे उस इंसान को। तो मेरी बात समझना, हेट किसी को अगर ले रहा है फेम के उस पे, जो कि ये इंसान भी अभी एक चॉइस मेक कर रहा है, वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है इन डे टू डे लिविंग? जब 24 घंटे में आप, चलो ठीक है आपने एक रील डाल दिया, जो भी डाल दिया उससे जो भी आ रहा है, बट हेट कितनी आ रही है? लोग आपकी जिंदगी में जो हैं वो कैसे आपसे बर्ताव कर रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, बहुत फर्क पड़ता है यार। आपकी किस तरह की मित्रता बन रही है, किस तरह के लोग आपसे किस मतलब से आ रहे हैं, और उनका भी व्यवहार क्या है आपके लिए, किस लेवल की सीरियसनेस से लोग आपके पीयर्स आपको ट्रीट कर रहे हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता यार, हम सब इंसान हैं। सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। सब कुछ चाहे कितना कैरेक्टर प्ले कर ले, चोट तो चोट ही होती है, दुख तो दुख ही होता है। मैं हाल ही में कभी कभी मैं बोलता नहीं बातें, मैं दीपक कलाल के कुछ वीडियोस देखता हूँ, मुझे हल्का सा उसमें दिखता है कि ये चीज ने इस पर टोल लिया है इस इंसान ने। मैं देखा था कुछ वीडियोस में सिगरेट पी रहा है वो अगला, या मुझे दिखता है कि आंख के नीचे बहुत डार्क सर्कल आ रहा है, शायद मे भी सोया हुआ नहीं है। मुझे हल्की सी वो दिखती है कि ये बहुत एक डार्क साइड है जो ये दिखा नहीं रहा कभी समाज को, वो दिखा भी नहीं सकता क्योंकि हम अलाउ ही नहीं करेंगे उस इंसान को वल्नरेबल होने के लिए, और या फिर रियल भी होने के लिए, कि वो असली रियल इंसान कौन है वो हमें कभी नहीं पता चलने वाला, बिकॉज वो हमेशा कैरेक्टर प्ले करेगा। बट हमें नहीं पता वो रियल इंसान एक्चुअल में कितना खुश है, क्या पता भाई किस तरह की आदतों में या जीवन में क्या है सीन। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वी नो। उस चीज की डार्क साइड भी है यार इस तरह के फेम की।